हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 3195, फाइंड द मिनिमम एरिया टू कवर ऑल वंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सॉल्यूशन को मैंने और भी ज़्यादा सिंपल करके समझा रखा है, तो आपको सॉल्यूशन गारंटी समझ आएगा। तो चलिए प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो प्रॉब्लम में कहा है हमें एक 2D एरे गिवन है, ठीक है, जिसका नाम ग्रिड है और वो एक बाइनरी एरे है, मतलब कि उसके अंदर सिर्फ 0 और 1 लाई करते हैं। ठीक है, और फिर हमसे बोला गया है कि हमें एक रेक्टेंगल फाइंड करना है विद मिनिमम एरिया, ठीक है, सो डैट कि वो सारे के सारे वंस जो ग्रिड के अंदर लाई करते हैं ना, उन सबको कवर कर सके। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सपोज कीजिए कि ये हमारा ग्रिड गिवन है, ठीक है, इसके अंदर 0 1 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे 1 है। तो हमें मिनिमम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है जो कि सारे वंस को कवर कर सके। मतलब कि उस रेक्टेंगल के अंदर ये भी वन आना चाहिए, ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए। तो इसका मिनिमम एरिया क्या होगा? जो मिनिमम एरिया है वो ये होगा, देखिए, ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे तीनों वंस कवर हो रहे हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, इससे और ज़्यादा समझ आएगा आपको क्वेश्चन। अब इसमें रेक्टेंगल का मिनिमम एरिया क्या होगा जिससे कि सारे वंस कवर हो जाए। सारे वंस का मतलब ये वाला वन और ये वाला वन, ये दोनों कवर होने चाहिए। ठीक है, तो हम कौन सा रेक्टेंगल लेंगे? हमें ये रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। देखिए, और कोई रेक्टेंगल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं। पूरे वाले को लेंगे तो हमारा ये वाला वन भी आ जाएगा और ये वाला वन भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो लेंथ है वो क्या हुआ, इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 0 1 2। तो जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, देखिए 1 2 3, 3 लेंथ का है, 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ कितना है, 1 2 3 3, 9 एरिया हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें यही मिनिमम एरिया को फाइंड करना है। तो समझते हैं इसका इंट्यूशन क्या है। आप खुद सोचिए, जब भी हमें एरिया निकालना होता है तो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर हमें लेंथ पता चल गया, ब्रेथ पता चल गया, तो हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं, क्या ना। तो लेंथ कहने का मतलब क्या है? लेंथ कहने का मतलब है हाइट कितनी है, और ब्रेथ मतलब वाइड, कितना वाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेंथ देखा तो कैसे देखा, इंडेक्स 2 पे था। ठीक है, तो हमने लेंथ क्या लिया, 3 लिया। तो इसका कहने का मतलब है, देखिए, अब अभी तो ये 2 पे है तो सही है, लेकिन सपोज कीजिए 1 यहाँ पे ना होके यहाँ कहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें हमें मिनिमम रेक्टेंगल एरिया फाइंड करने को बोले तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ये होगा हमारा, जिससे कि सारे वंस कवर हो जाए। देखिए, इस एरिया के अंदर सारे वंस कवर हो जाएंगे, ये वाला एरिया जो है। ठीक है, तो ये आप कैसे निकालेंगे, खुद सोचिए। ठीक है, खुद सोचिए आप। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई हमें लेंथ पता करना है और ब्रेथ पता करना है। तो लेंथ क्या है इसका, लेंथ ये रहा, ठीक है, और ब्रेथ क्या है, ब्रेथ ये रहा। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ हम कैसे फाइंड करेंगे, हम भाई इसकी हाइट पता करेंगे। तो हाइट कैसे पता करेंगे, जो ये वाला इंडेक्स है ना, उसमें से ये वाला इंडेक्स माइनस कर दो तो इतनी की वैल्यू आ जाएगी, क्या ना। तो 3 में से मैं 1 को माइनस कर दूंगा, इक्वल्स टू 2 आया। लेकिन एक्चुअल में ये 2 है नहीं, ये तो 3 की हाइट है ना। देखिए, 1 बॉक्स हो गया, 2 बॉक्स हो गया और ये 3 बॉक्स हो गया। टोटल हाइट कितनी है, 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने जीरो इंडेक्सिंग की है, इसलिए यहाँ पे 2 आया। तो हम क्या करेंगे, +1 कर देंगे। ठीक है, तो दिस माइनस दिस +1, ठीक है, इक्वल्स टू 3 आ गया। तो हम लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लेंथ फाइंड करने के लिए रो में लास्ट इंडेक्स फाइंड करेंगे जहाँ पे 1 लाई करता है। ठीक है, तो रो में लास्ट इंडेक्स क्या है, 3 है। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम रो का इनिशियल इंडेक्स जहाँ पे 1 लाई किया था। तो इनिशियल इंडेक्स जहाँ पे 1 लाई किया था वो क्या था, सबसे पहले 1 इस रो में लाई किया था, तो इसका इंडेक्स क्या है, -1। और हम +1 कर देंगे। +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर जो है एक कम आया, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना एक्चुअल में, लेकिन हाइट तो 0 से स्टार्ट नहीं होती, उसको भी काउंट करेंगे, जीरो इंडेक्सिंग है इसलिए हम +1 कर रहे हैं। तो 3 - 1 2 +1 3। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फाइनल रो माइनस इनिशियल रो +1 इक्वल्स टू रो। ठीक है, रो की हाइट तो यही आएगी ना।
सेम एज हम कॉलम में भी यही करने वाले हैं। अब सपोज कीजिए हमें कॉलम पता करना हो, ठीक है, तो इसमें देखिए आप 0 1 2 0 1 2, इसमें कॉलम की हाइट कितनी होगी? देखिए मैं कह रहा हूँ कि इस वाले रेक्टेंगल को लूँगा तो सारे वंस कवर हो जाएंगे। इस वाले रेक्टेंगल में विथ कितना है? विथ जो है वो है 1 2। तो ये हमने कैसे निकाला? ये हमारा विथ है, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? दिस इंडेक्स माइनस दिस इंडेक्स प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो हम वही कर रहे हैं, फाइनल कॉलम माइनस इनिशियल कॉलम प्लस 1 इक्वल्स टू कॉलम, सॉरी कॉलम, ठीक है। तो फाइनल कॉलम कहने का मतलब क्या है? फाइनल कॉलम कहने का मतलब कि वो लास्ट कॉलम जहाँ पे 1 आया है। इनिशियल कॉलम कहने का मतलब क्या है? इनिशियल कॉलम कहने का मतलब ये है कि वो पहला कॉलम जहाँ पे 1 लाई किया है। तो इसमें से पहला कॉलम क्या है जहाँ पे 1 लाई किया है? ये वाला कॉलम है जहाँ सबसे पहली बार 1 लाई किया है। और लास्ट कॉलम जहाँ पे 1 लाई किया है, तो लास्ट कॉलम ये रहा, ठीक है। सो फाइनल कॉलम माइनस इनिशियल कॉलम प्लस 1 इक्वल्स टू कॉलम। हमारा लेंथ आ गया, हमारा ब्रेथ आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक पूरा क्लियर है। अब हम कोड समझते हैं। कोड भी इसका बहुत ज़्यादा सिंपल है, जो मैंने लॉजिक बताया वही मैं कोड में करने वाला हूँ। देखिए ये रहा हमारा कोड, हमें ग्रिड गिवन है, हमने लेट कर लिया m इक्वल्स टू ग्रिड डॉट लेंथ और n इक्वल्स टू ग्रिड 0 डॉट लेंथ। ये हमारा रो हो गया और ये हमारा कॉलम हो गया। टोटल नंबर ऑफ रोज इतने ही होंगे ना, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम ये रहा। तो हमने मान लिया कि मिनिमम रो हमारा m है। मिनिमम रो m क्यों माना हमें? जब भी हमें मिनिमम फाइंड करना होता है तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेट कर लेते हैं। जब भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होता है तो हम मिनिमम वैल्यू लेट कर लेते हैं। तो वही हमने किया है, मिनिमम रो फाइंड करना है तो हमने मैक्सिमम लेट कर लिया। मैक्सिमम क्या होगा? m होगा। मैक्सिमम रो फाइंड करना है जहाँ पे 1 लाई किया है, मतलब कि लास्ट फाइनल रो फाइंड करना है जहाँ पे 1 लाई किया है, तो उसके लिए हमने -1 लेट कर लिया, मिनिमम लेट कर लिया। मिनिमम कॉलम फाइंड करना है, मतलब कि इनिशियल कॉलम जहाँ पे सबसे पहली बार 1 लाई किया था, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू लेट कर लेंगे n, और मैक्सिमम के लिए हम मिनिमम लेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम अपने ग्रिड जो है उस पर हम ट्रैवर्स करेंगे लूप के थ्रू। तो हमने 2 लूप के थ्रू हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। अगर ग्रिड ऑफ i j इक्वल्स टू 1 हुआ तो हम क्या करेंगे? मिनिमम रो को अपडेट कर देंगे, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ मिनिमम रो और i, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा? हमारा जो मिनिमम इंडेक्स आ जाएगा जहाँ पे रो सबसे पहली बार लाई किया था। सेम एज मैक्सिमम रो पे भी हमने यही किया, मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स रो कोमा i। इससे हमें मैक्सिमम रो का इंडेक्स मिल जाएगा जहाँ पे 1 लास्ट टाइम लाई किया था। मिनिमम कॉलम में भी हमने यही किया, मैथ डॉट मिन ऑफ मिन कॉलम कोमा j, मतलब कि मिनिमम कॉलम की वैल्यू आ जाएगी इससे हमारी जहाँ पे हमारा 1 सबसे पहली बार लाई किया था, और मैक्सिमम कॉलम से मैक्सिमम कॉलम की वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे 1 लास्ट टाइम लाई किया था। तो हमने मिनिमम रो फाइंड कर लिया, मतलब कि इनिशियल रो फाइंड कर लिया, मैक्सिमम रो फाइंड कर लिया, मतलब कि फाइनल रो फाइंड कर लिया। मिनिमम कॉलम मतलब इनिशियल कॉलम और मैक्सिमम कॉलम मतलब फाइनल कॉलम, ठीक है। अब देखिए अगर मैक्सिमम रो इक्वल्स टू -1 है, मतलब कि कोई मैक्सिमम रो है ही नहीं, मतलब कि 1 जो है वो लाइक किया ही नहीं, सो हम रिटर्न कर देंगे 0। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो लेंथ ये होगा, लेंथ क्या होगा? मैक्सिमम रो माइनस मिनिमम रो प्लस 1, ठीक है। और ब्रेथ क्या होगा? मैक्सिमम कॉलम माइनस मिनिमम कॉलम प्लस 1। प्लस 1 क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारी 0 इंडेक्सिंग है, ठीक है, तो वैल्यू हमेशा एक कम आएगी, इसलिए हम +1 कर दे रहे हैं। और रिटर्न करेंगे हम एरिया, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, सो रिटर्न लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल था सोल्यूशन। तो ये था हमारा सोल्यूशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।